धारा 6 के तहत दर्ज व्यक्ति के नाम की मानी जाएगी। तो फिर रैयतीकरण कैसे किया जा रहा है? और तीसरा सवाल मेरा है सभापति महोदय, इससे जुड़ा हुआ कि आपने 2014 में यह संकल्प, जब तक रैयती भूमि का दर्जा नहीं प्राप्त हो जाता है तब तक ग्रामीण क्षेत्र की रैयती भूमि का संपरिवर्तन नियमानुकूल उचित नहीं है महोदय। यही तो मेरा प्रश्न है कि जो उन्होंने कहा है संपरिवर्तन होना चाहिए, उसको रैयतीकरण का अधिकार है प्राप्त। आपने जो डीसीएलआर को ये पावर दे दिया, उसी के बाद से ये समस्या पैदा हुई है। ये जगह जगह ये समस्या पैदा हुई है। हाँ, माननीय सदस्य श्री नीरज कुमार आ गया है ना जी। सभापति महोदय, जवाब मिल गया है। हाँ। ये पूरे बिहार से जुड़ा हुआ मसला है बकास्त भूमि का। सभापति महोदय, इसमें स्पष्टता की बहुत ही आवश्यकता है। जैसे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने यह पहले में कहा है कि यह स्वीकारात्मक है, बिल्कुल सही है। सभापति महोदय, चूंकि मैं इसके विस्तार में इसलिए जा रहा हूं कि पूरा बिहार परेशान है इस मामले पर और केवल विरोधाभास के चलते हैं, तो विभाग को यह स्पष्ट करना चाहिए। जो 1950 की धारा 5 के तहत जो जमींदार लोग थे, जो भूतपूर्व मध्यवर्ती माने जाते थे, उनको आवासीय भूमि का लगान नहीं देना पड़ता है। जमीन बकास्त का है, धारा 6-7 कह रहा है कृषि और बागवान और रैयती माना जाएगा। अब प्रश्न यह है सभापति महोदय, खंड ख में आवासीय भूमि के संबंध में धारा 6-7 को आप रैयती भूमि मान रहे हैं और बकास्त भूमि संबंधी रसीद जो सभापति महोदय ये संकल्प है सरकार का, ये सरकार का संकल्प है 2014 का सभापति महोदय। वह कहता है कि 3(1) का अंग, यदि खतियान में बकास दर्ज है, किसी और की जमाबंदी कट चल रही है, लगान रसीद कट रहा है, तो ऐसे जमीन धारा 6 के तहत दर्ज व्यक्ति के नाम की मानी जाएगी। तो फिर रैयतीकरण कैसे किया जा रहा है? और तीसरा सवाल मेरा है सभापति महोदय, इससे जुड़ा हुआ कि आपने 2014 में यह संकल्प निकाला, तो उसके पहले जो हुआ, उसके पहले हुआ वैध है कि अवैध है? यह विभाग को अवलोकन करना चाहिए कि 2014 के पहले जिन लोगों ने वकास्त का भूमि है, उसके संपरिवर्तन को आप वैध मानते हैं या अवैध मानते हैं, यह स्पष्ट करिए। हम अनुरोध सरकार से यह कर रहे हैं कि आप अपने विभागीय संकल्प के विरोधाभास को देखिए। सरकार को बकास्त भूमि का जो रसीद कट रहा है, जिसका दाखिल खारिज है, संपरिवर्तन होना चाहिए, उसको रैयतीकरण का अधिकार है प्राप्त। आपने जो डीसीएलआर को यह पावर दे दिया, उसी के बाद से यह समस्या पैदा हुई है। यह जगह जगह यह समस्या पैदा हुई है। इसलिए हम सभापति महोदय माननीय उप मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि आपका जो संकल्प है 2014 का, और उसके बाद जो आपने 17/6/2015 को आपने जो विचारोपरांत निर्णय लिया कि डीसीएलआर को गैर मजरूआ एवं सरकारी भूमि के संबंध में समाहर्ता जो पावर आपने किया है, इसके चलते परेशानी है सभापति महोदय। तो पहले स्पष्ट करिए कि इसके पहले का जो संपरिवर्तन हुआ है वो वैध है या अवैध है। दूसरा, डीसीएलआर को आप पावर कर दिए, तो उसके चलते परेशानी हो रही है। ये स्पष्टता के साथ पूरे बिहार में ये भू राजस्व विभाग को स्पष्ट करना चाहिए। माननीय मंत्री। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि उत्तर विस्तार से हमने दिया है, उसके बावजूद भी महोदय मैं इनको बता दूं कि राज्य में कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजन के लिए बिहार कृषि भूमि अधिनियम 2010 प्रवृत्त है। उक्त अधिनियम की धारा 1 के स्पष्टीकरण में
यह उल्लेख है कि अधिनियम किसी हद तक कृषि भूमि समाहित करते हुए ऐसे क्षेत्र पर लागू नहीं होगा जिसे मास्टर प्लान के प्रकाशन के द्वारा या अन्य किसी विधि या व्यावसायिक, औद्योगिक या नगर क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया हो। उपरोक्त से यह स्वतः स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम शहरी क्षेत्र में प्रवृत्त ही नहीं है। ऐसी स्थिति में शहरी क्षेत्र की भूमि का सम परिवर्तन नियमानुकूल नहीं है महोदय। और वकास्त भूमि वैसे भूमि को कहा जाता है सो स्वधारी की निजी भूमि या भूस्वामी मध्यवर्ती की विशेषाधिकार प्राप्त भूमि से भिन्न कोई भूमि जो तत्समय तत्सत या भूधारी के खेती के रूप में कब्जे में था या एवं है। इसलिए बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 5, 6 एवं 7 के अनुसार लगान निर्धारण होकर राजस्व रसीद कट रही हो तभी नियमानुकूल वकास्त भूमि को रैयती भूमि मानी जाएगी महोदय। बिहार कृषि भूमि अधिनियम 2010 ग्रामीण क्षेत्र की रैयती भूमि पर ही लागू है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि वकास भूमि को जब तक रैयती भूमि का दर्जा नहीं प्राप्त हो जाता है तब तक ग्रामीण क्षेत्र की रैयती भूमि का सम परिवर्तन नियमानुकूल उचित नहीं है महोदय। सभापति महोदय, यही तो मेरा प्रश्न है कि जो उन्होंने कहा कि 1950 की धारा 5 जो भूतपूर्व मध्यवर्ती के संबंध में है, जमीन बकास्त का धारा 6, 7 वह कृषि और बागवानी के लिए प्रयोग किया जा रहा, शहरी क्षेत्र में वह आवश्यक नहीं है, यह स्वीकारात्मक कहा है उन्होंने। आप इसको रैयती मान रहे हैं धारा 6, 7 में। अब सवाल यह उठता है कि 1950 का धारा 6, 5 आवासीय भूमि के संबंध में है, 6, 7 रैयती भूमि के संबंध में है। तो बकास्त भूमि का जो आपने संकल्प निकाला, संकल्प संख्या 925 दिनांक 11/11/14 के धारा 3 अंग 1 के अनुसार पूर्व से रसीद कट रहा है, उसका रैयतीकरण क्यों किया जाएगा? तब इस रैयतीकरण का औचित्य क्या है, यह हम जानना चाहते हैं। महोदय, माननीय सदस्य, धारा 6 के तहत दर्ज का तात्पर्य भूमि सुधार अधिनियम के धारा 6 से है महोदय। और वकास के संदर्भ में महोदय विभाग ने कमेटी बना दी गई है महोदय, क्योंकि ये मामला जटिल है, बहुत संवेदनशील है महोदय, और उसके माध्यम से निर्णय लिया जाएगा महोदय तुरंत। इस पर बिना समझे बुझे कोई निर्णय या कोई वक्तव्य देना उचित नहीं होगा महोदय। ठीक। सभापति महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बकास्त भूमि की गंभीरता को समझा। बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 और भूमि सुधार 1950 की अवधारणा से यह चल रहा है, इसमें संशोधन किए जाने की जरूरत है। तो इस पे जल्द से जल्द बैठक करवा करके स्पष्टता के साथ बिहार में बता दीजिए, ये लोग बहुत इससे के चलते परेशान हैं। ठीक। माननीय सदस्य श्री सौरभ कुमार।